नमस्ते और संघर्ष समाधान कौशल पर इस पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। इस पाठ्यक्रम में आप सीखेंगे संघर्ष क्या है और इसका कारण क्या है, संघर्ष का सकारात्मक तरीके से जवाब कैसे दें, संघर्ष को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए 7 प्रमुख कौशलों का उपयोग कैसे करें, इन कौशलों को विभिन्न स्थितियों में कैसे लागू किया जाए। इस पाठ्यक्रम के अंत तक आप यह करने में सक्षम होंगे। दूसरों के साथ स्पष्ट रूप से और सम्मानपूर्वक संवाद करें, सक्रिय रूप से सुनें और दूसरों के साथ सहानुभूति रखें, विभिन्न दृष्टिकोणों को समझें और सामान्य आधार खोजें, अपनी भावनाओं को रचनात्मक ढंग से व्यक्त करें और प्रबंधित करें, समस्याओं को रचनात्मक और सहयोगात्मक ढंग से हल करें, दूसरों के साथ विश्वास और सहयोग बनाएं, झगड़ों को अपने रिश्तों को नुकसान पहुंचाने से रोकें। आइए पहले कौशल से शुरुआत करें, सक्रिय श्रवण। स्फूर्ति से ध्यान देना। सक्रिय श्रवण का अर्थ है कि कोई दूसरा क्या कह रहा है उस पर ध्यान देना और उन्हें यह दिखाना कि आप समझते हैं और आपकी परवाह करते हैं। सक्रिय श्रवण में शामिल हैं अपना पूरा ध्यान वक्ता पर दें, रुचि दिखाने के लिए मौखिक और अशाब्दिक संकेतों का उपयोग करना, स्पष्ट करने या अन्वेषण करने के लिए खुले प्रश्न पूछना, आपने जो सुना है उसे अपने शब्दों में प्रतिबिंबित करना, मुख्य बिंदुओं और भावनाओं का सारांश। सक्रिय श्रवण आपकी सहायता करता है वक्ता के साथ संबंध और विश्वास बनाएं, उनकी भावनाओं और जरूरतों के प्रति सम्मान और सहानुभूति दिखाएं, उनके परिप्रेक्ष्य और प्रेरणा के बारे में जानकारी प्राप्त करें, संघर्ष के मूल कारण और सामान्य आधार की पहचान करें, गलतफहमी और गलत संचार को कम करें। सक्रिय रूप से सुनने के लिए यहाँ कुछ वाक्यांश दिए गए हैं। मैं सुन रहा हूँ, कृपया मुझे और बताओ, मैं देख सकता हूं कि यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको क्या लगता है यहाँ मुख्य मुद्दा क्या है, आप इस बारे में कैसे महसूस करते हैं। तो मैं आपको यह कहते हुए सुन रहा हूं, मुझे यह सुनिश्चित करने दीजिए कि मैंने आपको सही ढंग से समझा है। क्या आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं। कार्रवाई के लिए पूर्वाग्रह। कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह किसी और के कुछ करने की प्रतीक्षा करने के बजाय पहल करना और निर्णायक रूप से कार्य करना है। कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह में शामिल हैं विवादों को तुरंत पहचानना और उनका समाधान करना, अपने कार्यों और प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी लेना, दूसरों से प्रतिक्रिया और इनपुट मांगना, सक्रिय और समाधानोन्मुख होना, अपनी प्रतिबद्धताओं और समझौतों का पालन करना। कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह आपकी मदद करता है झगड़ों को बढ़ने या पनपने से रोकें, अपने और दूसरों के प्रति सम्मान और जवाबदेही दिखाएं, नेतृत्व और आत्मविश्वास प्रदर्शित करें, गति पैदा करें और समाधान की दिशा में प्रगति करें, दूसरों के साथ विश्वसनीयता और विश्वास बनाएं। कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह के लिए यहाँ कुछ वाक्यांश दिए गए हैं। मैंने देखा कि इस मुद्दे पर हमारे बीच असहमति है, क्या हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। मैं इस संघर्ष में अपनी भूमिका के लिए क्षमा चाहता हूं, मैं इसे आपके ऊपर कैसे ला सकता हूं। आपको क्या लगता है हम इस स्थिति को हल करने के लिए क्या कर सकते हैं। मैं आपकी प्रतिक्रिया की सराहना करता हूं, मैं कैसे सुधार कर सकता हूं। मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूं। अगले चरण क्या हैं। मैंने जो कहा था वह मैं कल तक करूंगा। क्या हम अगले सप्ताह फिर से जांच कर सकते हैं कि चीजें कैसी चल रही हैं। नजरिया लेना। परिप्रेक्ष्य लेना चीजों को किसी और के दृष्टिकोण से देखना है। परिप्रेक्ष्य लेने में शामिल है अपने आप को उनकी जगह पर रखकर कल्पना करें कि वे कैसा महसूस करते हैं और सोचते हैं, उनकी भावनाओं और जरूरतों को स्वीकार करना और मान्य करना, उनके मूल्यों, विश्वासों और मान्यताओं को समझने की कोशिश करना, अपने दृष्टिकोण के बारे में जिज्ञासु और खुले विचारों वाला होना, रूढ़िवादिता, पूर्वाग्रह या निर्णय से बचना। परिप्रेक्ष्य लेने से आपको मदद मिलती है। रक्षात्मकता और शत्रुता कम करें, सहानुभूति और करुणा बढ़ाएं, अपना दृष्टिकोण विस्तृत करें और दूसरों से सीखें, सामान्य आधार और साझा हित खोजें, रचनात्मक और जीत जीत समाधान उत्पन्न करें। परिप्रेक्ष्य लेने के लिए यहाँ कुछ वाक्यांश दिए गए हैं। मैं समझता हूं कि आप कहां से आ रहे हैं, मैं आपकी राय का सम्मान करता हूं, भले ही मैं इससे सहमत न हूं। इस परियोजना के लिए आपके लक्ष्य और अपेक्षाएं क्या हैं। आप इस स्थिति को मुझसे अलग कैसे देखते हैं। आप किन चुनौतियों या दबावों का सामना कर रहे हैं।
मैं आपका बेहतर समर्थन कैसे कर सकता हूं? आपके लिए आदर्श परिणाम क्या होगा? अनकहा संचार। अशाब्दिक संचार अपने आप को शब्दों के बिना व्यक्त करना है, जैसे कि आपकी शारीरिक भाषा, चेहरे के भाव, आवाज का लहजा, आंखों का संपर्क और इशारों के माध्यम से। अशाब्दिक संचार ऐसे संदेश दे सकता है जो मौखिक संचार से अधिक शक्तिशाली होते हैं। अशाब्दिक संचार में शामिल हैं अपने स्वयं के अशाब्दिक संकेतों से अवगत होना और वे दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं, दूसरों के अशाब्दिक संकेतों के प्रति चौकस रहना और वे कैसे उनकी भावनाओं और इरादों को दर्शाते हैं। मिश्रित संदेशों से बचने के लिए अपने अशाब्दिक संचार को अपने मौखिक संचार के साथ संरेखित करें। अपने मौखिक संचार को सुदृढ़ करने और बढ़ाने के लिए अशाब्दिक संचार का उपयोग करना। स्थिति के संदर्भ और संस्कृति के अनुरूप अपने अशाब्दिक संचार को अपनाना। अशाब्दिक संचार आपकी सहायता करता है। दूसरों के साथ संबंध और विश्वास स्थापित करें। बातचीत में रुचि और सहभागिता दिखाएं। अपनी भावनाओं और भावनाओं को सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करें। आत्मविश्वास और दृढ़ता व्यक्त करें। तनाव और संघर्ष को कम करें। यहां अशाब्दिक संचार के लिए कुछ कौशल दिए गए हैं। ध्यान और ईमानदारी दिखाने के लिए आंखों का संपर्क बनाए रखें। सहमति या प्रोत्साहन दिखाने के लिए सिर हिलाएं या मुस्कुराएं। रुचि और भागीदारी दिखाने के लिए आगे झुकें। खुलापन और सहयोग दिखाने के लिए खुले इशारों का उपयोग करें। भावनाओं को भड़काने या बढ़ाने से बचने के लिए आवाज का शांत और तटस्थ स्वर रखें। चिंतन और प्रतिक्रिया के लिए समय देने के लिए उचित विराम और मौन का उपयोग करें। तालमेल और सहानुभूति बनाने के लिए दूसरे व्यक्ति के अशाब्दिक संकेतों को प्रतिबिंबित करें। भावनात्मक जागरूकता। भावनात्मक जागरूकता का अर्थ है अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं को पहचानना, समझना और प्रबंधित करना। भावनात्मक जागरूकता में शामिल हैं अपनी भावनात्मक स्थिति के प्रति सचेत रहना और यह आपके विचारों और व्यवहारों को कैसे प्रभावित करता है। अपनी भावनाओं के ट्रिगर और स्रोतों की पहचान करना। अपनी भावनाओं को रचनात्मक और उचित तरीके से व्यक्त करना। तनाव और संघर्ष से निपटने के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना। दूसरों के भावनात्मक संकेतों को पहचानना और सहानुभूति के साथ प्रतिक्रिया देना। भावनात्मक जागरूकता आपकी मदद करती है भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को अपने निर्णय पर असर डालने या संघर्ष को बढ़ाने से रोकें। अपनी भावनाओं और जरूरतों को स्पष्ट रूप से और सम्मानपूर्वक संप्रेषित करें। दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को समझें और दया दिखाएं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता और लचीलापन का निर्माण करें। अपनी भलाई और रिश्तों को बेहतर बनाएं। भावनात्मक जागरूकता के लिए यहाँ कुछ कौशल दिए गए हैं। अपनी भावनाओं को स्वीकार करने और उनकी तीव्रता को कम करने के लिए उन्हें नाम दें। दूसरों पर दोषारोपण या दोषारोपण किए बिना अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मैं कथनों का उपयोग करें। अपने आप को शांत करने और समाधान पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए सकारात्मक आत्मचर्चा का उपयोग करें। जब आप अभिभूत या तनावग्रस्त महसूस करें तो खुद को शांत करने के लिए श्वास, विश्राम या माइंडफुलनेस तकनीकों का उपयोग करें। मूड को हल्का करने और तनाव को दूर करने के लिए हास्य, हंसी या ध्यान भटकाने का प्रयोग करें। दूसरों की भावनाओं को सहानुभूतिपूर्वक सुनें और उन्हें बिना आके या खारिज किए स्वीकार करें। जब आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं या कोई गलती करते हैं तो ईमानदारी से माफी मांगें। समस्या को सुलझाना। समस्या समाधान एक समस्या का विश्लेषण करना, संभावित समाधान तैयार करना, उनके पेशेवरों और विपक्षों का मूल्यांकन करना और सर्वोत्तम को लागू करना है। समस्या समाधान में शामिल हैं समस्या को स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ रूप से परिभाषित करना, समस्या के बारे में प्रासंगिक जानकारी और तथ्य इकट्ठा करना, अनेक समाधानों पर विचार मंथन करना जो समस्या का समाधान कर सकें। प्रत्येक समाधान का उसकी व्यवहार्यता, प्रभावशीलता, लागत, लाभ, जोखिम आदि के आधार पर मूल्यांकन करना। सबसे अच्छा समाधान चुनना जो इसमें शामिल सभी पक्षों की जरूरतों और हितों को पूरा करता हो। समाधान को समय पर और कुशल तरीके से लागू करना। परिणामों की निगरानी करना और यदि आवश्यक हो तो समायोजन करना। समस्या समाधान आपकी सहायता करता है। समस्या को हल करने का व्यावहारिक और यथार्थवादी तरीका खोजें।
निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी पक्षों को शामिल करें। रचनात्मकता और नवीनता को प्रोत्साहित करें। पार्टियों के बीच सहयोग और सहयोग को बढ़ावा देना। सभी के लिए संतोषजनक परिणाम प्राप्त करें। समस्या समाधान के लिए यहाँ कुछ कौशल दिए गए हैं। वह मुख्य समस्या क्या है जिसे हमें यहाँ हल करने की आवश्यकता है? ऐसे कौन से तथ्य या सबूत हैं जो हमारे विचारों का समर्थन या खंडन करते हैं? कुछ संभावित समाधान क्या हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं? प्रत्येक समाधान के क्या फायदे और नुकसान हैं? प्रत्येक समाधान का मूल्यांकन करने के लिए हमें किन मानदंडों का उपयोग करना चाहिए? हम किस समाधान पर सबसे अच्छे समाधान पर सहमत हैं? हम इस समाधान को प्रभावी ढंग से कैसे लागू कर सकते हैं? निष्कर्ष: इस पाठ्यक्रम में आपने 7 प्रमुख संघर्ष समाधान कौशलों के बारे में सीखा है जो रचनात्मक तरीके से संघर्षों को हल करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। ये कौशल हैं: सक्रिय रूप से सुनना, कोई दूसरा क्या कह रहा है उस पर ध्यान देना और उन्हें दिखाना कि आप समझते हैं और परवाह करते हैं। कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह, किसी और के कुछ करने की प्रतीक्षा करने के बजाय पहल करना और निर्णायक रूप से कार्य करना। परिप्रेक्ष्य लेना, चीजों को किसी और के दृष्टिकोण से देखना। अशाब्दिक संचार, अपने आप को शब्दों के बिना व्यक्त करना, जैसे कि आपकी शारीरिक भाषा, चेहरे के भाव, आवाज का लहजा, आंखों का संपर्क और इशारों के माध्यम से। भावनात्मक जागरूकता, अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं को पहचानना, समझना और प्रबंधित करना। समस्या समाधान, किसी समस्या का विश्लेषण करना, संभावित समाधान तैयार करना, उनके पेशेवरों और विपक्षों का मूल्यांकन करना और सर्वोत्तम को लागू करना। बातचीत, एक पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समझौते पर पहुंचना जो इसमें शामिल सभी पक्षों की जरूरतों और हितों को संतुष्ट करता है। इन कौशलों का उपयोग करके आप स्पष्ट रूप से संवाद कर सकते हैं, सक्रिय रूप से सुन सकते हैं, दूसरों के साथ सहानुभूति रख सकते हैं, अपनी भावनाओं को रचनात्मक रूप से व्यक्त कर सकते हैं, समस्याओं को रचनात्मक रूप से हल कर सकते हैं, प्रभावी ढंग से बातचीत कर सकते हैं, दूसरों के साथ विश्वास और सहयोग बना सकते हैं, विवादों को अपने रिश्तों को नुकसान पहुंचाने से रोक सकते हैं। हमें आशा है कि आपने संघर्ष समाधान कौशल पर इस पाठ्यक्रम का आनंद लिया होगा। हमसे जुड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अलविदा।